पंचायती सियासत को लेकर अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में और हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ की मुखिया प्रत्याशी शैल कुमारी जी। जानेंगे कि क्या अभी जनता का समर्थन इनको मिल रहा है, क्या तैयारियां चल रही है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। तो किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं शैल कुमारी हूँ। मैं सिक्कट पंचायत से मुखिया पद पर खड़ी हूँ। समर्थन लोगों का मिल रहा है आपको? जी, सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है? सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या उम्मीद है इस बार सीट निकाल लेंगी आप? जी, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जी, हमारे साथ जो है मुखिया प्रतिनिधित्व करते हैं, जुड़ रहे हैं सुमन वैद्य जी। उनसे जानेंगे, कुछ मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सुमन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को नमस्कार। सर, जैसा कि आप 2016 में चुनाव लड़े हैं जी, हम जानना चाहते हैं दूसरा टर्म आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कमियां रह गई जो 2016 में आप चूक गए? सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं सब दिन घर से बाहर रहा, कोलकाता से पढ़ा, फिर दिल्ली में मैंने जॉब किया, अपना क्लिनिक था। मैं प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। लेकिन कुछ कारणवश जब हम घर आए 2014 में घर आए हम, तो जब 2 साल हम अपने घर में रहे, अपनी सोसाइटी में रहे, तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी इतनी पिछड़ी क्यों है। आज जो यूपी के लोग हैं या एमपी के हैं या बंगाल के, जो कोलकाता में मैंने देखा, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है, झारखंड के लोग हैं और हमारे बिहार के लोगों की जो स्थिति है, बहुत ही बदतर है, दयनीय है। और इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा क्षेत्रीय राजनीति। जो क्षेत्रीय राजनीति है, वहाँ से गंदगी शुरू होकर हमारे राज्य स्तर की राजनीति में पहुँचता है और इसने हमारे पूरे बिहार को, बिहारी शब्द को गाली बना दिया। तो मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने उस समय से बीड़ा उठाया और मैंने एक संगठन ज्वाइन किया, जन जागरण शक्ति संगठन। चूँकि हम नए थे, बिल्कुल लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी हम 4th पोजीशन में थे, फर्स्ट टाइम 4th पोजीशन में थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2-3 मुद्दा बताइए जो जीतने के बाद में करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मैं जिस मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ अपने पंचायत में, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय है जिसके कारण लोगों का मानसिक विकास रुका हुआ है। लोग मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिसके कारण होता क्या है कि अभी इसी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, जो पैसे वाले हैं, जो समाज के बुरे तबके के लोग हैं, उनको पैसे के बल पे, धन बल पे बरगला के उनके वोट का दुरुपयोग किया जाता है। और जैसा पिछले साल हुआ, अभी वर्तमान में जो थे मुखिया प्रतिनिधि हमारे, उन्होंने पैसे के बल पे इलेक्शन जीता और हमारे नौजवानों को शराब के आदत में झोंक दिया है। 22 साल, 18 साल, 20 साल का लड़का शराब पीता है और अभी भी उनकी यही स्थिति बनी हुई है, पैसा फेंको, शराब पिलाओ और अपने पक्ष में एक हवा खड़ा करो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तभी संभव है, ख़त्म होना तभी संभव है जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो पहला मेरा उद्देश्य है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे भारत के लिए, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। विगत 15-20 साल की अगर बात की जाए, जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनके जो काम है विकास के, कितना आश्वस्त है उनसे आप? अगर 20 साल के काम को देखा जाए तो जो हमारा पंचायत है, हम अगर 10 साल काम कर लेते, अगर 2 टर्म सिर्फ अच्छे से काम हो जाए, तो हमारा पंचायत राज्य स्तर पे जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अपना नाम ऊंचा कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि जो भी मुखिया बने अपने रीजन में, उनके आसपास 2-4 दलाल आए, दलाल जो है उनके सारे मुद्दे को डील किए और वो खुद पैसा मांगेंगे नहीं, दलाल से पैसा मांगना है उनको, मंगवाना है उनको, चाहे इंदिरा आवास हो, शौचालय हो। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये इंदिरा आवास के लिए लिया जाता है, शौचालय में 2,000-3,000 पहले एडवांस, फिर आपका काम होगा। और वो भी वैसे व्यक्ति को कभी नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था। आधे से अधिक ऐसे व्यक्तियों को इंदिरा आवास मिला है जो उसके योग्य नहीं है। हमारे दलित, हमारे आदिवासी समाज, जो गरीब लोग हैं, वो अभी भी इंदिरा आवास से वंचित हैं। रोड जो बना है वो 2.5 इंची का है, जबकि उसका रोड की मोटाई कम से कम 6-6.5 इंच का होना चाहिए। उस रोड की मोटाई 2.5 इंच है, कहीं ऊंचा है। बोरोपार वार्ड नंबर 3 में एक रोड बना जो 4 महीने में टूट गया, क्योंकि उसके जो कुछ करपरदार थे, जो उसके दलाल किस्म के लोग थे, वो आदिवासियों को बरगलाया। हम लोगों ने विरोध किया, आदिवासियों को बरगला के, डरा के तुम लोग अगर इसकी बात में रहोगे तो तुम्हारा रोड नहीं बनने देगा, और वो 2.5 इंच ढाल के चला गया।
उसका खामियाजा भी उन लोगों को भुगतना पड़े। तो एवं प्रकार से जो भ्रष्टाचार है, कोई भी योजना धरातल पे प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही है। उस जो भी स्कीम है उसको प्रॉपर वे में हमें यहाँ पहुँचाना है पंचायत में। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं आता हूँ सत्ता में, इस बार मैं जीतता हूँ, हमारी माता श्री जीतती हैं, मैं उनका कार्य करता हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि पूरे पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं करूँगा। और मैं सोशली एक्टिव हूँ पहले से ही, समाज में गरीब तबके के लोगों के साथ, हरिजन आदिवासियों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, जिन्होंने पूरे समाज को तोड़ दिया है, मैं इसके खिलाफ भी काम करूँगा। राजनीति में अभी आप युवा हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अगर आपको जिता भी देते हैं तो क्या उसका कंधे पे भार ले पाएंगे, क्या लग रहा है? अब बिल्कुल ले पाएंगे। और जो भार युवा उठा सकता है वो हमसे बड़ी पीढ़ी जो 50 साल की है के हैं, 40 साल के जो व्यक्ति हो गए हैं, वो उतना भार सहन नहीं कर सकते जितना हम कर सकते हैं। इतना मुझे पता है। और जानते हैं आप भी कि युवा जुनूनी होते हैं। मैं जानता हूँ मेरे अंदर जो जुनून है मैं करूँगा और अपने पंचायत को एक स्तर पे लाके छोड़ूंगा, ताकि अगर कोई हमारे पंचायत में अंदर भी करे, पंचायत की सीमा में आए, तो वो बोले कि देखो ये सिक्कट पंचायत है। कितना समर्थन मिल रहा लोगों का? पिछली बार जैसे मैं चौथे स्थान पे था, और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो जनता का समर्थन है मेरे साथ, बच्चा बूढ़ा महिलाएं अमीर गरीब, मैं इस बार जीत के आऊँगा। कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि दलालों के चक्कर में ना पड़े, धूर्तों के चक्कर में ना पड़े। वो आपके वोट के, एक वोट के बदले आपको 500 1000 दारू देंगे, लेकिन वो 5 साल आपसे वसूलेंगे और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि पैसों के लालच में ना पड़े, सही प्रत्याशी को चुने। हम आपकी शैल कुमारी जी हैं, जिनका है छाप, पूल छाप 5 नंबर में है। आप लोग आएँ और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। 5 नंबर पे पूल छाप पे बटन दबाएं और हमें जिताएं। मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हुई थी शैल कुमारी जी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, और सुमन वैद्य जी। दोनों से हम बात कर रहे थे और जिन मुद्दों को ये उठाने का काम कर रहे हैं, इससे पहले भी लगातार इनका समाज सेवा लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सुमन जी लगातार जो है चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाते हैं और ग्राउंड में भी चीज़ें दिखती हैं इनका। अब इस बार देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि 3 नवंबर को युवा जो सुमन जी हैं, जो प्रतिनिधित्व करेंगे, इनको चुनते हैं कि नहीं शैल कुमारी जी जो प्रत्याशी हैं, उनको कितना समर्थन मिलता है। फाइनली 3 तारीख को ये देखना बाकी होगा। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।